हाय नमस्कार। तो देखिए खबर तो एक्चुअली एक हफ़्ता पुरानी है, शायद 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा है पुरानी। लेकिन आपको पता ही है कि अब मैं दूसरे काम में बिज़ी हो जाता हूँ। दिस इज़ रिगार्डिंग, और जो मुझसे कॉल कर रहे थे उनको तो मैंने बता ही दिया। दिस इज़ रिगार्डिंग मध्य प्रदेश एंड अगेन अ वेरी बिग चेंज विच इज़ एक्सपेक्टेड। तो पहले आपको समझाता हूँ, बाहर वालों के लिए भी, मध्य प्रदेश वालों के लिए भी। मध्य प्रदेश बहुत अच्छा स्टेट है, खूबसूरत स्टेट है। अब एग्जैक्टली 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है लास्ट ईयर के मानसरोवर के आने के बाद। कुछ बिल्कुल ग्रेड 1 है, जिसको हम औरबिंदो इंदौर और आरडी गार्डी उज्जैन में कहता हूँ। उसके बाद ग्रेड 2 में अगर मैं कहूँ, चिरायू भोपाल, एलन भोपाल, पीपल्स भोपाल, और बिल्कुल 2 माइनस के मार्जिन पे इंडेक्स इंदौर एन अमलतास। तो ये हो गए 7। देन एलन इंदौर, आरकेडीएफ, रामाकृष्णा, महावीर भोपाल, सुख सागर जबलपुर, सत्या सीहोर, और जो न्याया मानसरोवर। इसको आप ग्रेड 3 या ग्रेड 4 भी कह सकते हैं। एक्चुअली एक तो पक्का ग्रेड 4 है, 2 ग्रेड 4 हैं। फ़ोन करेंगे बता दूंगा, वरना वो लोग मुझसे लड़ते हैं कॉलेज वाले। अब मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था अभी तक, आज भी चल रहा है, बहुत सारी एक्सेप्शनल मेधावी छात्र योजनाएं हैं। उस मेधावी छात्र योजनाओं की वजह से मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज में भी 80% बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। जी हाँ, फ्री में। क्योंकि कैटेगरी बच्चों के अलावा जनरल कैटेगरी बच्चों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। अब जो बाकी सीटें बची, फिर वो मध्य प्रदेश के बच्चे ले लेते हैं। फ़ीस भी रीज़नेबल है, नॉर्मल फ़ीस 85% सीटों में 15-16 लाख पर ईयर मैक्सिमम है। तो इसलिए जो मध्य प्रदेश के सारे प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बहुत ऊपर चलती है। 1.25, 1.5, 2 लाख रैंक सब खत्म। खासकर कोटे वाले को भी नहीं छोड़ना पड़ता, बिकॉज फ्री पढ़ाई है। और फिर जो 15% एनआरआई सीटें थी, वो सबसे लूज़ रूल था पूरे इंडिया में, जिसको हम कहते थे गार्जियन एनआरआई। गार्जियन मतलब ये था कि दुनिया का जो मर्जी बंदा आपका स्पॉन्सर बन जाए। इस साल खबर तकरीबन पक्की हो चुकी है। कॉलेज वाले एक्चुअली बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो ना आ जाए। वो है सेम फर्स्ट ब्लड रिलेशन, जो कि इंडिया के मेजॉरिटी जगहों पे चलता है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, एमसीसी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जहाँ पर भी एनआरआई सीटें, आंध्र, तेलंगाना। अब वो रूल आ गया। तो अभी तक क्या होता था, जो बाकी 15% सीटें थी उस पर ठीक ठाक सा पैकेज बना के, एमआरपी फ़ीस तो बहुत हाई है कॉलेज की, क्योंकि एनआरआई का मध्य प्रदेश में रूल क्या है, जो नॉर्मल फ़ीस है सॉफ्टवेयर उसका 3 गुना कर देगा। तो 16 लाख अगर नॉर्मल फ़ीस है तो 48 लाख हो जाएगी एनआरआई वाली सीट की फ़ीस, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अदर देन औरबिंदो, मेजॉरिटी कॉलेजेस एक अच्छा खासा डील दे देते थे, पर जिसमें ऑफ कोर्स पहले साल आपकी जेब से 55-60 जाते थे, क्योंकि एमआरपी फ़ीस तो 50 है ना। तो सिस्टम आपको सीट कंफर्म नहीं कर जब तक आप ऑनलाइन 50 लाख नहीं दोगे। बट फिर कॉलेज ये डील कर लेता था, बाकी सारे कॉलेज। और मध्य प्रदेश के बाकी बच्चे 4 लाख रैंक वाले, 5 लाख रैंक वाले, 6 लाख रैंक वाले, जो अफोर्ड कर सकते थे, वो कहते थे कि अपने स्टेट में मिल रहा है, ले लो। जो सस्ती सीटें हैं वो तो एमपी के बच्चों की थी। जो एनआरआई सीटें भी हैं, ये भी फर्स्ट राउंड में सिर्फ एमपी, और सेकंड राउंड में भी फर्स्ट चॉइस एमपी के बच्चों को। जैसे राजस्थान में होता है, थर्ड राउंड में ओपन हो जाता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस भी राजस्थानी को रहती है। तो कॉलेज वाले भी खुश थे, मध्य प्रदेश डोमिसाइल वाले भी खुश थे। सबका काम निपट जाता था। कम नंबर वालों का 1 15, 1 20, 25 में हो जाता था। ऑफ कोर्स जिसकी 4 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, वो बाहर भी सीट ले लेता था। पर 8 लाख रैंक वाले, 9 लाख रैंक वाले को अपने आप एमपी कंज्यूम कर लेती थी। और फिर जो और सीटें बच गई, जो ग्रेड 3 और 4 वाले कॉलेज हैं, वो बाहर के बच्चे आके इवन 1 5, 1 10 का भी पैकेज मिल जाता था, प्रोवाइडेड पहली साल में 50 लाख देने की हिम्मत करें। अब अगर रूल आ गया फर्स्ट ब्लड का, तो ये सब ख़त्म। तो कॉलेज वाले परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो सीट कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड राउंड में, किसमें, नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा में। उसमें भी उनको 16 लाख मिलेंगे पर ईयर, पर कहाँ 16 लाख मिलना और कहाँ 1-20 मिलना, 35-40 लाख का घाटा है ना। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। बट फ़िलहाल आपसे मैं हमेशा समझाता हूँ, जो मेरे को फ़ोन करते हैं, कि एमपी सच अ स्मॉल स्टेट, एक बार कॉलेज के अंदर जाके पूछिए तो सही। क्योंकि आपको खूब सारे एजेंट फ़ोन करेंगे, आप एजेंटों के पास 5 लाख 10 लाख रुपये दे के आ जाएंगे। और ये जो एजेंट होते हैं, ये बड़े ही बदमाश, फ्रॉड, ढीठ टाइप के लोग होते हैं। फिर ये आपके पैसे वापसी नहीं करेंगे, कहेंगे जी रूल बदल गया, हम क्या करें, फलाना ढिमकाना। और पहले तो मैं वही कहता हूँ कि, इसलिए मैं मध्य प्रदेश में फ़ोन भी आता है ना, सर आपका पैकेज लेना, मैं कहता हूँ रहने दो यार, आप खुद ही चले जाओ। भाई जो डील आपको मिल रही है वही मैं दिलाऊँगा, मेरे को क्यों बीच में डाल रहे हो। सब सेफ़ है, कॉलेज में जाओ, हर कॉलेज वाला आपसे डायरेक्टली बात करने को तैयार बैठा है। पर इस साल वही रिवर्स हो रहा है।
तो प्लीज़ समझिए और बड़ा सावधान रहिए जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। अगर आपके पास फर्स्ट ब्लड है, बिल्कुल उसे पेपर बनवाइए, ऑफिशियल ढंग से पेपर बनवाइए। पर फर्स्ट ब्लड रिलेशन नहीं है तो बहुत सोच समझ के एटलीस्ट पैसे पकड़ाइए, सीट बुकिंग करने का सोचिए। और जैसे मैंने कहा, इंडिया में बहुत ऑप्शंस आपके पास, किसी एजेंट को पक्का पैसे देकर मत आइएगा किसी के ऑफिस में। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी समझिए। देखिए, वैसे तो आपको पता ही है, खूब सारी सीटें आ गई हैं इस साल, 7,500 प्राइवेट सीटें आ रही हैं, तो वो पूरी इंडिया में ही फैलेंगी। तो ऑफ कोर्स इंडियंस को काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी। लेकिन अब लेट्स से ये जो सेगमेंट होता है, जो फ़िलहाल एमपी की एनआरआई सीट ले रहा था, विच मीन्स जो 1.25 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार था फॉर गुड कॉलेज, अब ये बाहर भागेंगे। अब ये भागेंगे भाई जो 1.25 से 1.30 बजट में अच्छे कॉलेज है, तो उनकी कट ऑफ से प्रेशर आ सकता है। क्योंकि एमपी का जब सीट कन्वर्ट हो जाएगी और कन्वर्ट होकर वो मेधावी छात्र में चली जाएगी, वो तो एमपी के टॉपर बच्चे उसको लेके खुश हो जाएंगे। तो एमपी के बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दे मे वेट फॉर राउंड 3 टू गेट दिस सीट्स कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल सीट, जो उनको मिल जाएगी और मेधावी के अंदर वो पढ़ लेंगे। तो उनको भी बाहर भागने से पहले रूल का वेट करना है। और अगर रूल वाकई चेंज हो गया, आई कैन अश्योर यू कि राउंड 3 में आपको खूब सीटें मिलेंगी, जो लास्ट से छत्तीसगढ़ में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जहाँ पर भी देखिए रूल सख्त आ जाएगा ना, इतने एनआरआई के बच्चे होते नहीं हैं, तो फिर वो सीटें राउंड 3 में कन्वर्ट होंगी। तो खाम या महंगे पैकेज खोलो जब आपको आराम से अपने स्टेट में सीट मिल जाएगी। तो इसलिए मैं बार कहता हूँ कि वाई काउंसलिंग इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच एंड अ गुड काउंसलर इज़ देयर टू हेल्प यू। ये सब चेंजेस होंगे। बाहर वाले बच्चे जो एमपी में लेते थे, वही जो कम रैंक वाले भी और एनआरआई का जिनके पास जेन्युइन पेपर भी नहीं है, अलाउड था, तो उनको 1.5 1.10 में अब दूसरी ऑप्शंस पहले देखनी है। तो एमपी के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी अपने पैसे ना फंसाएं। सो इस बाहर के बच्चों के लिए, और बाहर के बच्चों के लिए ये भी एक वार्निंग कह लीजिए या एडवाइस कह लीजिए कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी ऑप्शंस बहुत सारी खुली हुई हैं। ज़बरदस्ती मत घुसिए ना इसमें। अगर रूल चेंज हो रहा है तो ये थोड़ा ना कि बाहर सीटों की कमी है। तो प्लीज़ हैव ओपन माइंड एंड जाइए। क्लियर है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक बात पहुँचे। जैसा मैंने कहा, जब तक अपने जेन्युइन पेपर बना के रखिए, और नहीं है तो बिल्कुल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। कोई ऐसी आफत नहीं होती है, नोटिफिकेशन आने के बाद भी बहुत दिन मिलेंगे ये वाले पेपर बनाने के लिए, अगर एमपी सरकार ने अलाउड किया, जिसके लिए कोशिश तो कर रहे हैं कॉलेज वाले। और देखिए, अब इंडिया में सिर्फ एमपी स्टेट बचा है जो इसको फॉलो कर रहा है। तो आप समझ जाइए कितना प्रेशर होगा एमपी पे, क्योंकि पूरी इंडिया में रूल चेंज हो चुका है ना। तो एमपी में काहे ये रूल चले बिना फर्स्ट ब्लड का। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बिफोर पेइंग समबडी hefty amount of money। हमारा नंबर आप जानते हैं 9643362320 फॉर एनी काइंड ऑफ पेड काउंसलिंग सर्विसेज। बाय बाय, टेक केयर।